24। अरशद के वार्ड से बाहर आते ही डेनियल ने कहा, बॉस, एक बुरी खबर है। डॉक्टर तिवारी और उनकी पूरी टीम का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। डॉक्टर तिवारी कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जिसने अनन्या का एंटीडोट उनके पास भिजवाया था। उसका अचानक से गायब होना इस बात को क्लेरिफाई कर रहा था कि आज अनन्या की जो भी कंडीशन है उसकी लिंक एंटीडोट से जुड़ा हुआ है। अरशद ने मुठिया भींच ली। इस वक्त उसकी जो हालत थी शायद ही कोई समझ सकता था। ऐसा लग रहा था यह तूफान के पहले की शांति है। पता करो इससे पीछे कौन कौन है। कहने के साथ ही उसने वार्ड की ओर देखा और वहां से चला गया। वहीं वार्ड के अंदर अनन्या का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका था। अनन्या की हालत पल पल बद से बदतर होती जा रही थी। उसकी पूरी बॉडी लाल रेसिस से भर चुकी थी। इस बीच एक डॉक्टर ने इक्विपमेंट में अनन्या की कंडीशन को एनालाइज करने के बाद कहा, पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन में बदलाव होने स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्टली हमें पेशेंट के हार्ट एंड यूट्रस को डैमेज होने से रोकना होगा। अब तक साफ हो गया था कि अनन्या को कोई ऐसा ड्रग्स दिया गया है जो बहुत ही रेयरली पाया जाता है। एक बार के यूज में ही यह ड्रग्स बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को धीरे धीरे मेल्ट करने लगता है, जिससे पेशेंट कुछ ही दिनों में अपनी जान गंवा देता है। ऐसे में अगर पेशेंट बच भी जाता तब भी ऑर्गन के फाइल होने की वजह से उसे पूरी जिंदगी मेडिसिन के सहारे बेड पर गुजारनी पड़ती थी। जल्द ही डॉक्टर करिश्मा के पास रिचार्ज लैब की रिपोर्ट आ गई। जैसा कि उन्हें लगा था एंटीडोट पहले ही बदले जा चुके थे। उन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद अरशद को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया। जल्द ही लारा को भी इन सभी सिचुएशन के बारे में पता चल गया। वो इस बात से बेहद खुश थी। वो बुरी तरह हंसते हुए बोली, मिस्टर अरशद सिंघानिया, असली लड़ाई अब शुरू हुई है। मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगी कि एक दिन खुद तुम अपनी जान ले लोगे। उसे पागलों की तरह हंसता देख उसके पीछे खड़े चारों आदमियों की रूह डर से कांप उठी। एक दिन था जब लोग उन चारों से डरा करते थे, लेकिन एक रात ने उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। इस बीच एक बॉडीगार्ड अंदर आते हुए बोला, मैडम, मेंशन से कॉल था। लियाना मैडम का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। अगले ही पल वहां का माहौल शांत हो गया। लारा ने उस बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, पता करो मुन्ना कहाँ है, यह जरूर उसी का काम होगा। यस मैम, बॉडीगार्ड ने कहा और वहां से चला गया। लारा ने लीना को कॉल किया। पूरी रिंग जाने के बाद भी किसी ने कॉल पिक नहीं किया। लारा समझ गई इसके पीछे अरशद का हाथ है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर श्रुति और मीरा ने रिवंश की तरफ देखा। कुछ लोगों से बात कर रहा था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जा रही है। उन्हें बस इतना पता था अनन्या हॉस्पिटल में है। अगर उसे कुछ हुआ तो सबसे पहले अरशद उन दोनों को खत्म करेगा, क्योंकि वही दोनों थी जो अनन्या को क्लब लेकर गई थी। हालांकि दोनों डरी हुई थी, लेकिन वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। रिवांश को अपनी तरफ आता देख मीरा ने कहा, रिवांश, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए, अगर अरशद हमें मारना चाहेगा तो तुम खुद भी उसे रोक नहीं पाओगे। हम कहीं भी क्यों ना चले जाए, वो हमें जरूर ढूंढ लेगा। उसका साथ देते हुए श्रुति ने कहा, हाँ भाई, भाभी सही कह रही है। और वैसे भी अनन्या हमारी दोस्त है और इस वक्त हॉस्पिटल में है। आप हमें उसके पास ले जाने की बजाय कंट्री से बाहर भेज रहे हैं। यह सही नहीं है। रिवांश को दोनों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक भाई और बॉयफ्रेंड होने के नाते उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी उनकी थी। वो बोला, यह सब तुम्हें अनन्या को क्लब ले जाने से पहले सोचना चाहिए था। दोनों ने निराश होकर रिवांश को देखा। वो दोनों कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रिवांश ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ इन सब से अनजान मिस्टर सिन्हा अरशद को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्शन साइट पर पहले ही रोक लगा दी गई थी और ऐसा करने वाला कोई और नहीं, अरशद का खास आदमी माधव था। अंदर मिस्टर सिन्हा को अरशद के इरादों पर शक होने लगा था। उन्हें परेशान देख उस मिस्टीरियस आदमी के होठों पर एक हल्की स्माइल थी। वो मन ही मन बोला, बस कुछ दिन और, एक बार वो लड़की मर गई तो अरशद पूरी तरह से टूट के बिखर जाएगा। मिस्टर सिन्हा, तूने अरशद के साथ डील करके हमारी सालों की दोस्ती को खत्म कर दी। एक बार अरशद का किस्सा खत्म हो जाए, उसके बाद मैं तुझे भी देख लूंगा। इसी बीच उसका फोन बजा। उसने देखा लीना उसे कॉल कर रही है। उसने एक नज़र मिस्टर सिन्हा को देखा, फिर कॉल रिसीव करते हुए बालकनी में चला गया। दूसरी तरफ से लीना की घबराई हुई आवाज आई, अभी के अभी वहां से निकलो। वो आदमी हैरान होते हुए बोला, व्हाट? लेकिन क्यों? लीना बोली, अरशद को सब पता चल गया। उसे तुम्हारे बारे में भी पता चल गया है। इससे पहले वो तुम तक पहुंचे तुम खुद को बचाना होगा।
वही वो आदमी अभी भी शॉक्ड था। उसे समझ नहीं आ रहा था अरशद को उसके बारे में कैसे पता चला। उसने तो खुद को बहुत ही अच्छे से छुपा रखा था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसने बालकनी से नीचे देखा और पाया अरशद के आदमियों ने पूरे होटल को सील कर लिया है। उसका वहां से बच के निकल पाना मुश्किल था, लेकिन तभी उसे मिस्टर सिन्हा का ख्याल आया। वो उन्हें मोहरा बनाकर खुद को बचा सकता था। उसने गन ली और रूम में वापस आया, मगर वहाँ कोई नहीं था। तभी एक गोली चली और सीधे उस आदमी के हाथों पर लगी। वो आदमी दर्द से कराह उठा और उसकी गन हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। माधव कमरे के अंदर आते हुए बोला, उठा लो इसे। मिस्टर सिन्हा चुपचाप पीछे खड़े होकर यह सब देख रहे थे। वहीं लारा को पता था अब अरशद उसका पूरा एम्पायर खत्म कर देगा। इसके बाद भी वो रिलैक्स थी, क्योंकि उसे पता था यह सब होने वाला है। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अगर वो खुद बर्बाद हुई तो वो अरशद को इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाली थी। उसकी कार सिंघानिया पैलेस के सामने जाकर रुकी। वो कार से बाहर आई और अंदर जाने लगी। उसके आदमी उसे प्रोटेक्ट करते हुए उसके पीछे चल रहे थे। मिसेस मीनाक्षी को जैसे ही पता चला क्वीन वहां आई है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो बड़बड़ाते हुए बोली, यह लड़की यहाँ क्यों आई है। उन्होंने जल्दी से फ़ोन लेकर शीतल को कॉल किया और गुस्से में बोली, तुम्हारी बेटी यहाँ क्यों आई है। शीतल को भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो बोली, लारा वहाँ पर है। मीनाक्षी जी बोली, हाँ वो यहाँ आ चुकी है। इससे पहले वो कुछ गड़बड़ करे उसे कॉल करो और यहाँ से जाने को बोलो। दूसरी तरफ से शीतल ने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए वो क्वीन है। मैं उसके किसी भी काम में इंटरफियर नहीं कर सकती। और वैसे भी तुम्हें किस बात का डर है। मुझे नहीं लगता वहाँ कुछ भी खराब करने की कोशिश करेगी। हो सकता है वो वहाँ सबसे मिलने गई हो। मीनाक्षी जी को उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी।